हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक्सरसाइज में सर्कल का जो चैप्टर है 10.2 उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है, फ्रॉम इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर से 1 to 3 तक मल्टीपल चॉइस है। इसमें क्वेश्चन का आंसर पता करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से देखो, तो फ्रॉम ए पॉइंट, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर्कल का टेंजेंट के बारे में। तो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगा। तो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, सपोज करो ए वाला पॉइंट क्यू है, तो इससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यहाँ का ये डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो सर्कल का सेंटर है उससे पॉइंट क्यू का डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो द रेडियस ऑफ सर्कल, अब रेडियस ऑफ सर्कल देखो, ओ से अगर हम इसको मिलाएंगे, इस पार्ट को ओपी को, तो ओपी रेडियस हो जाएगा। इसी को फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं कि ओपी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, उससे रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे से एक 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ओपी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो जिसका क्या मतलब हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू पीक्यू। अब ओपी परपेंडिकुलर टू पीक्यू, तो हम देख रहे हैं कि ओपी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपी क्यू में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का वैल्यू है 25 का स्क्वायर, ओपी को हम आर माने हैं, रेडियस निकालना है, और पी क्यू का वैल्यू 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 625 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 576। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625 माइनस 576, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49। तो आर इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 49, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो इसका 7 सेंटीमीटर अब ऑप्शन से चूज कर लेते हैं कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब एक ऑप्शन ए आंसर होगा। ये हो गया वन क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.11 फिगर दिया हुआ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। कह रहा है टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है। तो हम जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर कोई सर्कल पे दो टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टीपी इक्वल होगा टीक्यू के। और क्या कह रहा है कि एंगल पी ओ क्यू, पी दोनों टेंजेंट से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, पी ओ क्यू दिया है 110, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हुआ, पी टी क्यू ये वाला एंगल क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला ओपी जो होगा परपेंडिकुलर होगा पीटी पे, क्योंकि ओपी रेडियस है और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और टीपी टेंजेंट है। उसी तरह से ओ क्यू रेडियस है, दूसरा टेंजेंट टी क्यू है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री का बनेगा और ये वाला एंगल 110। और ऐसा देख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है। तो हम इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू सारा एंगल का जो सम होगा, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू, चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल ओ का वैल्यू मतलब एंगल पी ओ क्यू कह रहा है, और एंगल पी 90 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से एंगल टी मतलब एंगल पी टी क्यू, जैसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है उसी अकॉर्डिंग से लिख रहे हैं, और एंगल क्यू भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 360, एंगल पी ओ क्यू दिया है 110 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस 90 इक्वल टू 360। इसको हम उधर ले जाकर के माइनस करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल पी टी क्यू, और सारा को ऐड करेंगे तो 90 90 180 और 180 और 110, तो ये आ जाएगा 290 इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू इक्वल टू आ गया 360 माइनस 290 डिग्री, और एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ये 70 डिग्री। तो अब ये एंगल पीटी क्यू पूछ रहा था, एंगल पीटी क्यू 70 डिग्री आ गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी में, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम एक चीज और जान लेते हैं। होता क्या है कि जैसे देखो, कोई सा भी सर्कल रहेगा, कोई सा भी सर्कल हो,
एक सर्कल है, इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि टेंजेंट का लेंथ सेम इसी तरह से PT और PQ दो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे से सेंटर से मिलाएंगे तो एक सेंटर पे एंगल बनेगा, ये बनेगा एक सेंटर पे एंगल। अगर हम क्या करेंगे, इस सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाएंगे, देखो इस सेंटर को अगर एक्सटर्नल पॉइंट से मिला रहे हैं तो यहाँ पे का जो एंगल, एक एंगल यहाँ पे O पे बन रहा था और दूसरा एंगल P पे बन रहा था, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो जो P पे एंगल बन रहा है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और जो सेंटर पर भी एंगल बन रहा है ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक चीज और है कि जैसे कोई सा भी सर्कल दिया है और इसमें कोई कोड है, जैसे ए बी हम कोड माने हैं, और अगर हम इसको सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओपी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए बी क्या है, कोड है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा कि सेंटर से हम कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड जो होगा बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन्स एपी इक्वल टू पीबी। तो दो चीज याद रखना है, एक तो हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सेंटर को मिला रहे हैं तो जो दो एंगल बन जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट पे वो दोनों आपस में इक्वल होगा, और सेंटर पर वाला भी एंगल आपस में इक्वल होगा। और दूसरा है कि अगर कोड से हम सॉरी सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या करा कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट है PA और PB। देखो PA PB दो टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर है O, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों टेंजेंट कौन सा, मतलब दोनों टेंजेंट 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो निकालना है देन एंगल POA। POA मतलब दैट मीन्स ये वाला एंगल, देखो POA इस तरह से ये सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, तो POA ये वाला एंगल फाइंड आउट करना कि ये वाला एंगल का वैल्यू क्या आएगा। तो उसके लिए हम जानते हैं कि ये वाला जो होगा यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर होगा ए 90 डिग्री, और अभी हम पढ़े हैं कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। इसमें एक बार प्रूव कर लेते हैं कि कैसे होता है। देखो यहाँ से क्या है, ये इस तरह से सर्कल है, कोई सा भी एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और सेंटर वाले पॉइंट को हम मिलाए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो यहाँ से देखो तो एक एंगल ए बनेगा 90 डिग्री, ए भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है, AOP एंड BOP, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें AO इक्वल टू BO या OA इक्वल टू OB हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। और PA इक्वल टू PB हो जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, अब टेंजेंट यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट। और तीसरा क्या है, एक एंगल राइट एंगल है, मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो तो एक एंगल राइट एंगल है और ये वाला OP या फिर एक इसमें ये भी कह सकते हैं कि OP इक्वल टू OP दोनों कॉमन हो जाएगा, अगर ये नहीं लिखे तो OP इक्वल टू OP दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीन साइड इक्वल आ रहा है, तो तीन साइड इक्वल आ रहा मतलब एस कंग्रुएंस से हो जाएगा ट्रायंगल AOP कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOP के, डेट मीन्स एंगल APO इक्वल टू हो जाएगा एंगल BPO। देखो तो अब APO कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो वही हम बोले थे कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ वाला एंगल, ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ सेंटर पे भी जो एंगल बनेगा ये भी टू पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से भी देख लो कि एंगल AOP इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल BOP, ये दोनों CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो यहाँ पे वाला भी एंगल इक्वल होगा और यहाँ पे वाला भी एंगल इक्वल होगा। तो बस इसी का हम यूज करेंगे, यहाँ इधर प्रूव कर चुके हैं, हम लिख सकते हैं एंगल यहाँ पे दिया हुआ है APB इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल APO इक्वल टू हो जाएगा
एंगल बी पी ओ दोनों साइड से जो एंगल होगा बराबर होगा, इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल ए पी बी। मतलब पी पे जो एंगल बन रहा है पूरा एंगल का बाइसेक्ट होगा, दोनों ट्रायंगल में बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 80 डिग्री, एंगल ए पी बी 80 दिया था तो 40 डिग्री। तो अब कौन सा निकालना है, एंगल पी ओ ए इस वाले ट्रायंगल में। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ए। पीओ में हम तीनों एंगल का सम करेंगे तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ए ओ इक्वल टू 180। पी ओ ए ओ वाला तो निकालना है एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ पी। ए ओ पी यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ए ओ पी ना होकर के हो जाएगा एंगल, दोनों में ओ ही आ गया, एंगल हो जाएगा ओ ओ पी ए। देखो तो ओ पी ए कितना एंगल बन रहा है, या ए पी ओ कितना एंगल बन रहा है 40 डिग्री, और प्लस पी ए ओ ए जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए पे, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, और 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री आया है। तो अब इसको ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 50 है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और इसका सपोज करो कि एक डायमीटर होगा सेंटर से, ए भी इसका डायमीटर है। तो कह रहा है कि सेंटर ड्रोन टेंजेंट ड्रोन एंड ऑफ डायमीटर, तो एंड ऑफ डायमीटर एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी हो गया। इसको हम मान लेते हैं पी क्यू और इसको हम मान लेते हैं आर एस। तो हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर सर्कल का डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट है, तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। तो प्रूव क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देखो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, तो हम दो लाइन और एंगल में क्या पढ़े थे कि दो लाइन आपस में पैरेलल कब होगा, जब उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल हम जानते हैं कि ओ ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो यहाँ से ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो जाएगा, तो एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। वहां से ये वाला एंगल 90 डिग्री, उसी तरह से ओ भी परपेंडिकुलर होगा आर एस के, और ये भी सेम रीजन की वजह से कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ से देखो तो एंगल आर या ओ बी आर या आर बी ओ, एंगल आर बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ से देखो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल आर बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अपोजिट साइड में बन रहा है और इंटीरियर एंगल है, तो इसलिए बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है तो बाय द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है तो दोनों लाइन जिस लाइन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, कौन से बन रहा है, पी क्यू से और आर एस से, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब डेट इज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब दोनों टेंजेंट जो है आपस में पैरेलल है। ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कह रहा है कि एक सर्कल बना लेते हैं और क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट का, तो हम मान लेते हैं कि ए भी टेंजेंट है और पी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ से कह रहा है कि पी पे परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया है, तो परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रोन किया जाएगा। ये सपोज करो ये परपेंडिकुलर है, तो क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया ये पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से लेट सी पी ड्रो
CP परपेंडिकुलर टू AB। देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो एंगल CPA इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंड आल्सो अब देखो तो OPA भी क्या हो जाएगा, एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो एंगल CPA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPA। जब दोनों एंगल इक्वल आ रहा है, दोनों 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स पॉइंट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स पॉइंट O lies on same line of CP। इसका मतलब यही है ना कि CP का सेम लाइन पे जो पॉइंट O है CP का सेम लाइन पे लाई करेगा। दैट मीन्स कि दैट इज परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर सेम लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब है कि टेंजेंट जो होगा परपेंडिकुलर ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल। जो क्वेश्चन में लिखा उसी को लिख दे रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। यही प्रूव करने का रहा तो ये तो प्रूव हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है फ्रॉम ए पॉइंट ए कहाँ है तो 5 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे अगर मानते हैं तो इससे कोई पॉइंट ए है जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है इस ए पॉइंट से क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे P बनेगा, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसी तरह से OP परपेंडिकुलर हो जाएगा PA पे और OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, PA इक्वल टू 4 है। तो OP इक्वल टू R मतलब कि रेडियस निकालना है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OPA में OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो डेट मीन्स R स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया और यहाँ से R का वैल्यू जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब सेंटर उसका एक ही है, एक का रेडियस 3 है और दूसरे का रेडियस जो है 5 है। बड़ा वाला का 5 हो जाएगा, छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। क्या कह रहा है कि इसमें से लार्जर सर्कल बाहर वाला सर्कल हो गया, विच टच द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल का कोड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि ये भी कोड है, बी द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए कोड हो जाएगा तो एन टेंजेंट हो जाएगा स्मॉलर सर्कल के लिए, क्योंकि स्मॉलर सर्कल को इसमें लिखा हुआ है कि बीच टच द स्मॉलर सर्कल एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल हो जाएगा। देखो तो स्मॉलर सर्कल होने का टेंजेंट से क्या मतलब हुआ, यहाँ से जो हो जाएगा ये वाला, ये डिस्टेंस ये 90 डिग्री हो जाएगा OP, क्योंकि टेंजेंट रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। और ये वाला भी 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा क्योंकि ये भी तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। और ये वाला जो हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कोड मतलब AB इक्वल टू व्हाट फाइंड आउट करना। तो अब देखो तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है APO में देखेंगे AO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AO 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू OP का स्क्वायर।
ये ओपी नहीं एपी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एपी नहीं मालूम था तो एपी का स्क्वायर और ओपी जो था वो था 3 का स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 25 माइनस 9 इक्वल टू एपी का स्क्वायर। तो एपी का स्क्वायर इक्वल टू 60 और एपी इक्वल टू 4 आ गया। तो एपी 4 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या है एबी। तो देखो तो एबी इक्वल टू हो जाएगा एपी इक्वल टू पीबी। क्यों होगा? क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई सा भी कोड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब एपी पीबी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एबी इक्वल टू एपी प्लस पीबी और पीबी एबी के एपी के इक्वल है तो एपी प्लस एपी लिख सकते हैं, मतलब 4 प्लस 4 जो लेंथ ऑफ कोड आ जाएगा एबी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। या फिर एक और काम कर सकते हैं, जैसे एपी हमको पता चल गया 4, इधर सेम वाला दूसरी साइड के लिए भी देखो तो ओबी को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 ऐसे भी 8 हो सकता है। या फिर हम डायरेक्ट जानते हैं कि अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सेंटर को कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। क्या कर रहा है कि एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि सर्कल का एक एक पॉइंट पे क्वाड्रिलेटरल को टच करना है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ये हुआ। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखो तो ए बी सी डी क्या है? तो ए बी एक एक वाला साइड है क्वाड्रिलेटरल का और सी डी दूसरे वाला साइड। ए बी प्लस सी डी मतलब अपोजिट साइड का सम जो है इक्वल होना चाहिए दूसरे अपोजिट साइड के सम के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल में हर एक क्वाड्रिलेटरल हर एक पॉइंट पे टच हो रहा है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि इस तरह से सर्कल है और ये पॉइंट से यहाँ से देखे तो ए एस हो गया, एपी हो गया। ए पॉइंट को अगर ले रहे हैं तो एस और पी। तो ऐसा लग रहा है कि ए से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉन किया है तो ए एस इक्वल टू एपी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर पॉइंट ए के लिए क्या हम लिख सकते हैं? ए एस इक्वल टू एपी। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। उसी तरह से देखो तो ए एस इक्वल टू एपी लिखे हैं। अब डी पॉइंट के लिए 4 पॉइंट डी, डी के लिए क्या हो जाएगा? डीएस। देखो सब साइड वाला एक साथ लिखेंगे, डीएस इक्वल टू डी आर हो जाएगा। उसी तरह से 4 पॉइंट क्यू के लिए, सॉरी 4 पॉइंट सी के लिए, ए डी सी के लिए हम देखो तो डी आर है और डी आर इक्वल टू सी, यहाँ पे सी के लिए सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। तो सी आर, आर वाले के साइड हम आर को लिखेंगे सी आर और इधर सी क्यू। उसी तरह से पॉइंट बी के लिए हो जाएगा। अब देखो तो सी क्यू क्यू वाले के साइड पे लिखेंगे तो बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बीपी। अब हम इसको, और सारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है इसलिए इक्वल आ रहा है, इसको हम 4 इक्वेशन लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ऐड करेंगे फ्रॉम, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। एएस प्लस एलएचएस वाले को एलएचएस की तरफ ऐड करेंगे, डीएस उसी अनुसार लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर ही है तो एक को इस साइड भी लिख सकते हैं दूसरे को उस साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे ताकि आगे साइड को लिखने में आसानी हो। इक्वल टू एपी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी। अब देखो तो एएस और डीएस साथ साथ लिखे हैं तो एएस और डीएस हो जाएगा साइड एडी देगा। उसी तरह से सीक्यू और बीक्यू, सीक्यू और बीक्यू साइड बीसी देगा और डीआर प्लस सीआर, डीआर और सीआर देगा सीडी साइड में। देखो डीआर और सीआर ये देगा साइड सीडी और बच क्या गया एपी प्लस बीपी। तो एपी प्लस बीपी ये नीचे वाला साइड देगा मतलब एडी, एडी प्लस बीसी इक्वल टू हो जाएगा सीडी प्लस एबी। इसी को उल्टा करके प्रूव करना है कि एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस बीसी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और AB प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस BC। यही प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम दूसरे अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो इन फिगर 10.13 फिगर में क्या दिया है? एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट।
एक्स वाई इस सर्कल में देख रहे हैं कि सर्कल को कांटेक्ट कर रहा है पी पे और इसको क्यू पे, तो दो टेंजेंट हो गया, पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। और कौन सा टेंजेंट है, एक देखो उधर से भी टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल के साथ है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ बी मतलब ए एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इसको प्रूव करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो हम ओ से सी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ टू सी। अब ओ से सी को ज्वाइन किए हैं तो यहाँ से देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन जा रहा है। इसको पहले देखो ओ से सी को ज्वाइन किए हैं तो कौन कौन सा एंगल बन गया, अलग अलग एंगल बन गया है। इसका हम नाम लिख देते हैं, इसको हम मान लेंगे एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, और ओ से सी को ज्वाइन किए हैं। तो देखो यहाँ से अब हो जाएगा ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी को ज्वाइन किए हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन गया। अब देखो तो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, पी ओ ए ये वाला ट्रायंगल हो गया जिसमें एंगल 1 है, और सी ओ ए ये वाला ट्रायंगल हो गया जिसमें एंगल 2 है। तो अब ये दोनों में देखो तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा ओसी, यहाँ से ओपी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओसी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होगा। और यहाँ पे ये पॉइंट से देख रहे हैं दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, एक एपी बन रहा है और एक एसी बन रहा है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, मतलब एपी इक्वल टू एसी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और तीसरा देख रहे हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये दोनों में कॉमन है, तो तीन साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं बाई एस 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 कंग्रुएंट से ट्रायंगल पी ओ ए कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ ए के। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, मतलब कि एंगल जो बन रहा है वो भी इक्वल होगा, हमको तो एंगल से मतलब है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए। पी ओ ए कितना है एंगल 1 और सी ओ एंगल 2, ये आ गया, एक आ भी आ गया बाय सीपीसीटी से, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और देखो तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और क्या आ जाएगा सिमिलरली, इसमें सिमिलरली देखो तो नीचे भी सेम तरह से ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल जब ओसी को ज्वाइन किए हैं तो ये नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है बी ओ सी और बी ओ क्यू। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ओ सी या सी ओ बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू ओ बी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो यहाँ से भी एंगल बराबर होगा, एंगल सी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू ओ बी, और यहाँ पे एंगल सी ओ बी 3 है और एंगल क्यू ओ बी 4 है, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब देखो तो एट लाइन पी क्यू, एट लाइन पी क्यू हम जानते हैं कि एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है, एट लाइन पी क्यू टोटल एंगल जो हो जाएगा, टोटल एंगल इक्वल टू 180 बनेगा। तो एट लाइन पीक्यू पे कितना एंगल बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब हमको लाना क्या है, ए ओ बी मतलब 2 और 3 का काम है, क्योंकि 2 और 3 को अगर सम करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल ए ओ बी। तो 1 की जगह पे 1 और 2 इक्वल है, तो 1 वाले को हटा देंगे और 2 और 3 वाले को रखेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को भी रखेंगे तो एंगल 3, और एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर है, इसको एंगल 3 लिख सकते हैं बराबर 180। यहाँ से आ गया 2, दोनों 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2, मतलब 90 डिग्री आ गया। और हमको एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो तो एंगल 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एंगल ए ओ बी। एंगल 2 कितना है ए ओ सी, यहाँ से लिख लेते हैं एंगल 2 जो है ए ओ सी है और एंगल 3 जो है बी ओ सी है, इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं,
हम मान लेते हैं कि पीए और पीबी दो टेंजेंट है, ये पीए हो गया और ये पीबी हो गया, दो टेंजेंट है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। अब दो टेंजेंट के बीच एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया, मतलब एंगल ए पी बी इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए हो गया और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी हो गया, कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो सेंटर पे एंगल बनता है, तो सेंटर पे एंगल बनाने के लिए ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, मतलब OA और OB को ज्वाइन करेंगे, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, कह रहा है ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब हो जाएगा एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं PA एंड PB बी द टू टेंजेंट। तो प्रूव क्या करना है, दोनों एंगल मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा, मतलब एंगल APB सप्लीमेंट्री होना चाहिए किसके, जो सेंटर पे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रहा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB से बन रहा एंगल AOB सप्लीमेंट्री होने के लिए दोनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो तो हम जानते हैं कि OA जो होगा परपेंडिकुलर होगा PA पे, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो इसीलिए एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह से OB परपेंडिकुलर होगा PB पे, ये भी सेम रीजन से, तो एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री आ गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 आना चाहिए, तो OAP प्लस एंगल APB, ए लिखे हैं, पी लिखे हैं, बी लिखेंगे, एंगल OBP प्लस एंगल AOB, चारों एंगल का जो सम आएगा 360 आएगा। OAP कितना है, तो OAP 90 है, APB एंगल APB को वैसे ही लिखेंगे, OBP ये भी 90 है, प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360। तो यहाँ से देखेंगे 90 90 180 आ गया, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 90 90 180 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री के आ गया। यही प्रूव करना था कि जो एक्सटर्नल पॉइंट और जो सेंटर पर एंगल बनता है टेंजेंट ड्रॉन करने के बाद, दोनों आपस में एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, तो ये दोनों का सम 180 आ गया। यही था क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या कर रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इस तरह से बनता है, कर रहा है इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग करते हुए बना, मतलब एक एक पॉइंट पे कांटेक्ट है, तो ABCD इसको हम मान लेते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है, और जो ये सर्कल टच कर रहा है एक एक पॉइंट पे पैरेललोग्राम को टच कर रहा है, वो है PQRS। जो क्वाड्रिलेटरल वाला बनाए थे उसी तरह से गिवन क्या क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, तो AB इक्वल होगा CD के, और उसी तरह से BC इक्वल होगा AD के। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस कहने का मतलब पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब कि AB इक्वल टू और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे देखे थे उसी तरह से हम लगाएंगे, यहाँ पे D अलग जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगा, तो एट पॉइंट D के लिए हम क्या देख रहे हैं, DS इक्वल टू हो जाएगा DR, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह से दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा P के लिए, सॉरी A के लिए, D, ये D इस कॉर्नर पे चलते हैं, तो A के लिए अभी इधर S वाला लिखे हैं, तो इसमें भी AS इक्वल टू AP लिखेंगे, ये भी सेम रीजन की वजह से, क्योंकि ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। उसी तरह से B पॉइंट के लिए, अब B पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो BP, अब P के तरफ लिखेंगे, BP वाले को P के तरफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐड करने में एक साइड आ जाएगा, जैसे देखो इधर लिखेंगे AB प्लस BP, तो ये साइड ऐड होकर के एक साइड आ जाएगा AB,
अगर इधर लिखते हैं तो फिर दोनों बराबर ही है तो हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं, और लेकिन लिखेंगे क्वेश्चन में जैसे साइड आएगा उसके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ से बीपी इक्वल टू बी पॉइंट के लिए बीपी इक्वल टू बीक्यू, तो अब बीपी इधर लिख दिए हैं, बीक्यू इधर लिखेंगे। और उसी तरह से पॉइंट डी के लिए, सॉरी पॉइंट डी तो पहले ही लिखनी है, सी के लिए यहाँ से देखो तो सी के लिए सी क्यू इक्वल टू सी आर, तो क्यू वाला जिधर है उधर हम लिखेंगे क्यू वाले के सी क्यू इक्वल टू सी आर। ये भी सेम रीजन की वजह से ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से तीनों को चारों को ऐड कर देंगे फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से ds प्लस as प्लस bq प्लस cq इक्वल टू हो जाएगा dr प्लस ap प्लस bp प्लस c1। ds as हो जाएगा, ये ad देगा, और bq cq bc देगा, ap bp ab देगा, और dr cr cd देगा। तो यहाँ से देखो तो ad प्लस bc इक्वल टू आ गया ab प्लस cd, और दिया हुआ है क्या, ad जो है AD इक्वल है BC के, देखो तो यहाँ पे से दिया हुआ है BC इक्वल टू AD और AB CD के इक्वल है। यहाँ से तो BC के जगह पे लिख सकते हैं AD और AB CD के जगह पे लिख सकते हैं AB। तो यहाँ से आ गया 2AD इक्वल टू 2AB, तो AD इक्वल टू AB आ गया। और यहाँ से ये हम क्यों लिखे थे, क्योंकि BC इक्वल टू AD दिया है एंड AB इक्वल टू CD, ये दोनों गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल आएगा। अब AD इक्वल टू AB आ गया, सिंस AD इक्वल टू AB और AB किसके इक्वल है, तो AB इक्वल है CD के, और CD जो है AD इक्वल टू AB आ गया, और AB है CD के इक्वल। और उसी तरह से CD जो है यहाँ से देखेंगे और AD के इक्वल है, ये तीन साइड आ गया, और AD के इक्वल BC है, तो यहाँ से BC AD इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं एंड AD इक्वल टू BC गिवन है। तो यहाँ से हम एक लाइन और बढ़ा के लिखेंगे AD इक्वल टू AB इक्वल टू BC, और BC इक्वल टू हो जाएगा AB इक्वल टू CD, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, मतलब देख रहे हैं चारों साइड आपस में इक्वल आ गया, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो ये प्रूव्ड हो गया और चारों साइड इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ABCD इज ए रोम्बस। यही प्रूव करना था कि ABCD को एक रोम्बस प्रूव करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा कि ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन, ट्रायंगल है इसमें सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देख रहे हैं OD 4 आ जाएगा। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब BC को क्या कर रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रहा है, एक तरफ 6 हो जा रहा है और दूसरा लेंथ 8 हो जा रहा है। फाइंड साइड AB एंड AC, अब AB और AC को फाइंड आउट करना है। तो देखो BC एक साइड पता है, यहाँ हम क्या करेंगे, सारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पहले हम ज्वाइन कर लेंगे, तीन तरफ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और सबको इसका। अब देखो तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर ज्वाइन किए हैं तो 4 पॉइंट C, अब ABCD आ गया, इसको P दे देते हैं ना, इसको Q, तो 4 पॉइंट C के लिए जो हो जाएगा PC इक्वल टू या CP इक्वल टू CD, और CD कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो गया 6। उसी तरह से 4 पॉइंट B के लिए हो जाएगा BQ इक्वल टू BD, और BD दिया है 8, तो ये वाला 8 हो जाएगा। हमको पूरा साइड अब फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट AP इक्वल टू AQ, देखो और AP AQ के बराबर होगा A पॉइंट से, तो AP इक्वल टू AQ इक्वल टू X मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा X, तो ये भी X आ जाएगा। तो अब साइड AB जो आ जाएगा वो आ जाएगा X प्लस 8 सेंटीमीटर, और AC जो आ जाएगा वो X प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको देखो तीन ट्रायंगल, अब इसके सारे वर्टेक्स को मतलब सेंटर से अगर मिला देंगे, या इसको अलग कलर से मिलाते हैं, यहाँ से देखो तो
सारे वर्टेक्स को सेंटर से मिला देंगे। देखो, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया है जो पिंक कलर से है? AOC, AOB और BOC, तीन ट्रायंगल बन गया। और तीनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि सबके लिए जो हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट, वो 4 आएगा। इसमें भी 4 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, क्योंकि तीनों के लिए जो हाइट होगा, इसका सर्कल का रेडियस ही हाइट होगा। और बेस तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। नीचे वाले के लिए 8 + 6, इसके लिए x + 8 और इसके लिए x + 6। अब हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं, और BC कितना है यहाँ से? BC जो है 8 + 6 से 14 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि ABC ट्रायंगल जो है, इसमें तीन अलग अलग साइड है। तो तीनों साइड जब मालूम रहता है तो हीरोज फॉर्मूला का यूज करके हम लगाते हैं, एरिया निकालते हैं। तो S = हो जाएगा A + B + C/2। अब A + B + C कहने का मतलब तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड का सम करेंगे। x + 6 + 14/2, यहाँ से आ जाएगा 2x + 14 + 14/2, ये आ गया 2x + 28/2। तो ये आ गया x + 14 सेंटीमीटर, एस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं एस से? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = हो जाएगा √100 S × S - A × S - B × S - C। S - A, S का वैल्यू आ गया x + 14 और S - A, तो इसको x + 14 माइनस A वाले को तो x + 8 लिखते हैं, और B वाले को x + 14 माइनस x + 6, और C वाले को जो हो जाएगा x + 14 माइनस C। तीसरा साइड तो 14 नहीं है, तो यहाँ से जो आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 14, और यहाँ से x कैंसिल हो गया तो 14 - 8, ये बच जाएगा 6। और यहाँ से भी x कैंसिल हो गया तो 14 - 6 8 बचेगा, और यहाँ से 14 कैंसिल हो गया तो x बचेगा। तो ये आ जाएगा √48x × x + 14। ये अब आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = तीन एरिया हम निकाले थे, तीन ट्रायंगल बनाए थे, AOB सेंटर से प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB BOC, और इस तरह से एक और कौन सा बना? AOC, AOB BOC और AOC, तीन ट्रायंगल बना है। एरिया ऑफ AOC। अब AOB में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ AB के लिए, AOB के लिए बेस हो जाएगा AB, और हाइट तो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि सर्कल का रेडियस 4। उसी तरह से BC के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइट 4 ही रहेगा, और उसी तरह से AC के लिए हो जाएगा AC इंटू। अब AB का वैल्यू रखेंगे, देखो हाफ, और AB का वैल्यू कितना था? यहाँ से AB x + 8 था और AC x + 6 था। तो AB के जगह पे रखेंगे x + 8 × 4 प्लस हाफ, BC का वैल्यू 14 × 4 प्लस हाफ, AC का वैल्यू x + 6 × 4। तो यहाँ से 2 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से भी 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो ये आ रहा है 2x + 8 + 28 प्लस 2 × x + 6, इतना आ गया। यहाँ से देखो तो, और इसका जो आया था ट्रायंगल का जो एरिया आया था, वो आया था 48x × x + 14 इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 16 + 28 प्लस 2x प्लस, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4x + 16 12 28 और 28 ये 56 आ जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 14, और इधर से बचेगा √48x × x + 14। अब यहाँ से हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 48x × x + 14 इस साइड में बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 4 × x + 14 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 48x × x + 14 और 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर। 16 से 3 बार में कट जाएगा, और x + 14 से इधर 1 है इधर 2 है, तो कट करके इधर 8 बच जाएगा। इधर कितना बचा है? 3x = x +
14। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, मतलब x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड आउट करना था साइड, तो साइड ए बी इक्वल टू जो था x प्लस 8 था, तो x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यही दोनों जो अदर साइड था ट्रायंगल का वो फाइंड आउट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि एक एक पॉइंट पे सर्कल टच हो रहा है। इस तरह से ये सर्कल है, फिगर सही से नहीं ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये एक सर्कल है बीच में, यहाँ पे सेंटर ओ हम मान लेते हैं। देखो अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी है, तो ये दोनों अपोजिट साइड हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। कह रहा है कि इससे जो अपोजिट साइड से सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो अपोजिट साइड से सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा, एक अपोजिट साइड से एओ बनेगा और दूसरे अपोजिट साइड से डीओ सी बनेगा, यहाँ से ये वाला एंगल। यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे कि सारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हम सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। क्यों ज्वाइन करते हैं, देखो प्रूव क्या करना है कि जो अपोजिट साइड से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपस में सप्लीमेंट्री होता है। तो टू प्रूव एंगल ए ओ बी, एक अपोजिट साइड ए बी, दूसरा अपोजिट साइड सी डी, तो सी ओ डी इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब और उसी का अपोजिट साइड डी वाला से ए ओ डी हो जाएगा, और एक हो जाएगा बी ओ सी इक्वल टू 180। तो ये दोनों हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो सारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को है सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन किए हैं तो अलग अलग एंगल बन जाएगा। देखो तो एक एंगल 1 बना है, यहाँ से ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8, और इसको पी क्यू आर एस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट्स को, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वाला एंगल भी 2 भाग में बाइसेक्ट होता है और सेंटर पे भी एंगल 2 भाग में बाइसेक्ट होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको प्रूव करने के लिए 4 पॉइंट ए के लिए, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे एंगल 1 जो सेंटर पे, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ओए जो होगा बाइसेक्ट करेगा इस वाले एंगल को, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो सेंटर पे का एंगल बाइसेक्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो ए पॉइंट के लिए, क्यों, क्योंकि ओए जो होगा बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू, हो जाएगा कि नहीं। ये पी ओ क्यू सेंटर पे जो एंगल बन रहा है तो ओ ए इसको बाइसेक्ट करेगा। उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्यों, इसमें ओ भी बाइसेक्ट करेगा एंगल आर ओ क्यू को। उसी तरह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, इसमें ओ सी बाइसेक्ट करेगा एंगल आर ओ एस को, और ये हो जाएगा एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, इसमें ओ डी बाइसेक्ट करेगा एंगल एस ओ पी को। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सारा जो एक एक क्वाड्रांट में जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल हो रहा है। तो अब ओ पॉइंट पे टोटल सेंटर पे जो एंगल बनेगा एट पॉइंट ओ, सर्कल का या सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सारा का सम 360 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू आ जाएगा 360। अब हमको निकालना कौन कौन सा एंगल है, ए ओ बी। अब देखो तो ए ओ बी ये वाला एंगल मतलब 2 और 3 बचा रहना चाहिए। उसी तरह से सीओडी लाना है, तो सीओडी मतलब 2 3, सीओडी में 6 7, तो 2 3 और 7 6 को रहने देंगे, बाकी सबको हम इसके अकॉर्डिंग जो बराबर है चेंज कर देंगे। 1 का तो काम नहीं है तो इसको 1 के जगह पे एंगल 2 के बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 2 को तो बचा रहना चाहिए। उसी तरह से 3 को बचा रहना चाहिए। 4 का काम नहीं है तो 4 3 के इक्वल है लिखेंगे। उसी तरह से 5 का भी काम नहीं है तो 5 को हम लिखेंगे एंगल 6 के इक्वल। 6 का काम है तो 6 को रहने देंगे। 7 का भी काम है 7 को रहने देंगे, और एंगल 8 7 के इक्वल होगा, तो यहाँ से
एंगल 7 लिखेंगे इक्वल टू 360। तो यहाँ से देखो तो सब आ गया 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। अब यहाँ से आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7, यहाँ से देखो तो एंगल टू कौन सा हो गया, तो ए ओ क्यू, और 3 हो गया बी ओ क्यू, ए ओ क्यू प्लस बी ओ क्यू। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल 6 को, यहाँ से एंगल 6 को हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ एस, और 7 को लिखेंगे डी ओ एस। तो इसको लिखेंगे एंगल सी ओ एस प्लस एंगल डी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री, और ए ओ क्यू बी ओ क्यू हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू आ जाएगा 180। तो देखो तो ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, दोनों के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है वो आपस में सप्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव। और सिमिलरली दूसरे साइड से भी, मतलब कि एडी और बीसी से भी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। कहने का मतलब हो गया कि क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड एंगल पे सर्कल के सेंटर पे एंगल जो बनाएगा वो दोनों आपस में एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।